अचिन्त्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अयि भौमित्राणि अस्माभिः सूर्यसिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे पठ्यते। स्पष्टाधिकारे ह्यस्तन दिने अस्माभिः यद् पठितं तद् आसीत्। तर्हि तत्र मन्दपरिध्यंशाः के कथं तेषाम् आनयनं भवितुमर्हन्ति, तेषां मानानि कथं भवन्ति, प्रथमपादे कथं तानि मानानि भवन्ति, द्वितीयपादे कथं कानि मानानि भवन्ति, एवमेव तृतीये चतुर्थे पंचमे च पादे प्रथमे द्वितीये तृतीये चतुर्थे च पादे मानानि कथं भवन्ति। एवमेव प्रकारेण संपदान्ते विषमपदान्ते अनयोः माने कः भेदः अस्ति तद्विषये अपि तत्र ह्यस्तनदिने अस्माभिः स्वीकृतं पठितम् अधीतं। तत्र अद्य तर्हि ततः अग्रे चलामः। सर्वादौ मन्दपरिध्यंशाः शीघ्रपरिध्यंशाः के चित्तद्वारा अस्माभिः दर्शनीयं वर्तते। तस्य ज्ञानं कथं भवेत्, तत्सम्बन्धित ज्ञानाय किम् अपेक्षितं, तस्य समाधानाय चित्तम् अपेक्षितं। चित्तम् उपस्थापयामि सर्वादौ। तर्हि मन्दपरिध्यंशानां मानेषु समपादे यद्मानं वर्तते विषमपादे यद्मानं वर्तते तयोः भेदः अस्ति, तयोः अन्तरम् अस्ति। तयोः यदन्तरम् अस्ति तस्य नाम भवति ओज युग्मान्तरम्। ओज युग्मान्तरं तस्य नाम ग्रहणं क्रियते। ओजः युग्म ओजः नाम समपदान्तं, युग्म नाम विषमपदान्तं। क्षमामि, ओजः नाम विषमपदान्तं, युग्मपदान्तः नाम समपदान्तं। तर्हि एवमेव प्रकारेण समपदान्त विषमपदान्तयोः पृथक् पृथक् ज्ञानं कथं भवेत् तद् सम्बन्धी चर्चा अस्माभिः ह्यस्तन दिने पठिता। अद्य अस्माभिः यद् पठनीयं वर्तते
तद्वर्तते तर्हि कथम कथम एतस्य मंदप्रिध्यंशानां ज्ञानं भवति, एतेषां संबंधित चित्त द्वारा कथम उपस्थापनं भवेत् तत्संबंधित किंचित् वक्तव्यं वर्तते। अतः तस्य समाधानाय चित्रम् अन्वेषयामि। कदाचित् लभ्यते वा? अस्ति। ऐसा है भाई, जो जो ग्रहों का गतियां होती हैं, उन गतियों के ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है। उस महत्वपूर्ण विषय को हम संस्कार के रूप में लेते हैं। संस्कार क्या है? वस्तुतः संस्कार संस्कार को जानने के लिए संस्कार शब्द को समझना आवश्यक है। संस्कार का मतलब होता है कहीं पर वह जुड़ेगा, कहीं पर घटेगा। जो जो चीज घटती, कुछ चीजें घटती और बढ़ती हो, उसे संस्कार कहा जाता है। कहीं पर कोई चीज जुड़ती है और कहीं पर कोई चीज घटती है। तर्हि संस्काराः के इत्यस्मिन् विषये तत्र उच्यन्ते। ये संस्काराः भवन्ति, ये संस्काराः भवन्ति, तेषु संस्कारेषु कुत्रचित् योगः क्रियते, कुत्रचित् विशोधनं क्रियते। अत्र पश्यन्तु। अत्र उ अत्र वृत्तद्वयम्। उपरि एकः वृत्तः, अपरश्च द्वितीयवृत्तः। एषः प्रथमः, अधः द्वितीयः। प्रथमः यः वृत्तं वर्तते तस्य नाम भवति प्रतिवित्तम्। प्रतिवित्तम नाम यस्मिन् वृत्ते वास्तविक ग्रह भवति। अरे भाई, वास्तविक ग्रह जिसमें घूमता है उसे ही प्रतिवित्त कहते हैं। और द्वितीय वृत्तम यद् वर्तते, द्वितीयं वृत्तम नाम तर्हि तस्य नाम भवति क्रांतिवित्तम। क्रांतिवित्तम नाम यस्मिन् वृत्ते भ्रमति सूर्यः। जिस वृत्त में सूर्य घूमता है उसे क्रांतिवित्त कहते हैं। तर्हि यस्मिन् वृत्ते भ्रमति सूर्य तस्य नाम भवति क्रांतिवित्तम। यस्मिन् वृत्ते यस्मिन् वृत्ते वास्तविक ग्रह भवति तस्य नाम भवति प्रतिवित्तम। प्रतिवित्ते एव वास्तविक ग्रहस्य स्थानं वर्तते, परन्तु तत्र तत्र गमनस्य अस्माकम् अवसरः नास्ति, यतो हि तद् स्थानं बहु दूरे वर्तते। अतः अस्माभिः किं क्रियते? काल्पनिक वृत्तस्य निर्माणं क्रियते तस्य ज्ञानाय। अरे भाई, ग्रह बहुत दूर है, अब परंतु उसका गणित तो करना है ना। तो उसका गणित जब हमको करना है, तो गणित करने के लिए हमने क्या किया? उसका गणित करने के लिए एक प्रक्रिया हमने प्रारंभ की। तो इस प्रक्रिया में एक सूत्र मुझे याद आता है। बचपन में कहते थे कि दूर से देखा दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। दूर से देखा, अंडे उबल रहे थे। पास आके देखा तो गंजे उछल रहे थे। यह कहावत यहाँ पर प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि जब आप क्रांतिवित्त के अभिप्राय से ग्रह देखते हैं, जहां क्रांतिवित्त के अभिप्राय से ग्रह होता है, वास्तव में वह वहां नहीं होकर अन्य कहीं होता है, जिसको हम प्रतिवित्त कहते हैं। परंतु प्रतिवित्त तक हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारा सामर्थ्य केवल क्रांतिवित्त तक है। इसीलिए क्रांतिवित्त के आधार पर हम गणना करते हैं, और और वास्तविक ग्रह का साधन भी हम क्रांतिवित्त के द्वारा ही कर लेते हैं। स्पष्ट ग्रह का साधन हम क्रांतिवित्त में ही कर लेते हैं। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमें कुछ चीजें जाननी होगी। सबसे पहले सर्वादौ प्रथमं वृत्तं वर्तते, तस्य नाम भवति
प्रतिवित्तम् अपरः यद् अंगद्वयम् यथा स्थापितं तस्य वृत्तस्य नाम भवति क्रांतिवृत्तम्। अत्र वृत्तं द्वयं वर्तते, महद्वृत्तं द्वयं वर्तते। अत्र सर्वादौ भवति प्रतिवित्तम्, अपरश्च वृत्तं भवति क्रांतिवृत्तम्। अत्र उ उ यत्र लिखितः मया, उ अत्र पश्यन्तु, उ यत्र लिखितः तत्र भवति उच्चः। उच्चः नाम अत्र पश्यन्तु, अत्र भवति भूकेन्द्रम्। भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानम उच्चः। अरे भाई, भूमि का जो केंद्र है वहां से सबसे दूर जिसको जो है उसी को उच्च कहते हैं। यदि जन्म कुंडल्याम उच्चस्थ ग्रह अस्ति तदा सः स्वल्पमेव फलं ददाति, परंतु 100% फलं ददाति इति फलित ज्योतिषे अस्माभिः पठ्यते। परंतु भूकेन्द्रात् समीपतमं स्थानम, यतो हि वास्तविक ग्रह तो प्रतिवित्ते एव भ्रमति, प्रतिवित्त एतद् वर्तते। अतः भूकेन्द्रात् प्रतिवित्तीय ग्रह पर्यन्तं रेखा क्रियते। तदा एतावत् रेखा वर्तते, नीच नीच स्थानम् अत्र अस्ति। नीच अत्र नी लिखितः, नी भूकेन्द्रात् नी पर्यन्तं भवति नीचः। तर्हि नीच स्थानम् इत्यस्य परिभाषा भवति भूकेन्द्रात् समीपतमं स्थानं नीचः, भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानम उच्चः। व्यवहारेण एतस्य ज्ञानं कथं भवति? कई बार हमको ऐसा लगता है कि सूरज बहुत बड़ा दिख रहा है, कई बार हमको ऐसा लगता है सूरज बहुत छोटा दिख रहा है। तो ये छोटा और बड़ा सूरज कैसे हो जाएगा? सूरज तो जितना उतना ही रहेगा। अंतर क्या है? हमारी दृष्टि का अंतर है। जब वह हमारे नजदीक होता है तो हमको बड़ा दिखाई देता है, जब दूर होता है तो छोटा दिखाई देता है। कश्चन अपि ग्रह बिंबम वृहदाकारः लघ्वाकारः कथं दृश्यते? यदि अस्माकं चक्षुभ्यां सम्मुखे अस्ति चेत् तदा तस्य दर्शनं बृहद् भवति। परंतु यदि तस्य वस्तोः स्थितिः, बिम्बस्य स्थितिः यदि बहु दूरे वर्तते तस्य लघ्वाकृतिः अस्माभिः दृश्यते, न तु बृहदाकृतिः। अत्र ध्यानेन चिन्तनीयं, ध्यानेन पश्यन्तु। अत्र ऊ नामक स्थानम उच्चः, नी नामक स्थानम नीचः। भूकेंद्र के भैया सबसे नजदीक जो है उसको नीच कहते हैं। अत्र वक्तव्यम वर्तते नीचस्थ ग्रह जल्दी पट जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि भूमि के केंद्र के नजदीक है। अनेन कारणेन नीचस्थ ग्रहस्य जप तप दानादि कर्तव्यम सर्वादौ। शास्त्रेऽपि लिखितं दुर्जनं प्रथमं वन्दे सज्जनं तदनन्तरं मुख प्रक्षालनात् पूर्वं गुद प्रक्षालनं। यथा यदा प्रातः काले अस्माभिः निद्रां परित्यज्य जागरयामः तदा तस्मिन् समये यदि कस्यापि दर्शनं भवति, सर्वादौ या क्रिया अस्माभिः क्रियते सा क्रिया भवति गुह्य द्वारस्य धावनम, मल द्वारस्य धावनम। यतो हि शौच निवृत्त्यर्थम तद सा प्रक्रिया अनुपालनीया। अतः दुर्जनम प्रथमं वन्दे सर्वादौ दिदर्शंका निवृत्ति अस्माभिः क्रियते। दुर्जनम प्रथमं वन्दे सज्जनं तदनन्तरं। सज्जनाः ये सन्ति तेषां कृते यदि नमस्कारः न दीयते चेत् तदा किमपि क्लेशः नास्ति, यतो हि ते तु सज्जना एव। परंतु ये सज्जना नास्ति, ये दुष्टाः वर्तन्ते, तेषां कृते नमस्कारस्य कोऽपि अभिप्रायः नास्ति। अतः तेषां प्रति किमपि विशेषेण कर्तव्यं वर्तते, विशेषेण तेषां पूजा जप तप इत्यादिकं कर्तव्यम्।
अतः वित्तानि तत्र किं किं क्रियते, तत्र अस्माभिः क्रियते यत् अनेनैव प्रकारेण एतस्य ज्ञानं भवति, उच्चस्य नीचस्य च। अत्र पश्यन्तु, अत्र लघ्वाकारः वृत्तः मया स्थापितः एतावत्। तर्हि एतस्य या परिधिः वर्तते, परिधिः नाम एतावत् या परिधिः वर्तते, तस्य एव नाम भवति मंद मंद नीचोच परिधि। मंद नीचोच परिधि यदि यदि शीघ्रप्रत्यवृत्तं वर्तते, एतस्य नाम भवति शीघ्रप्रतिवृत्तं। शीघ्रप्रतिवृत्तम् एतस्य नाम भवति। तदा अत्र अत्र किं वर्तते, अत्र शीघ्रोच्च शीघ्रोच्च नीचोच वृत्तं तस्य संज्ञा भवति। अत्र अनेनैव प्रकारेण शीघ्रोच्च मन्दोच्चयोः ज्ञानम् अत्र अस्माभिः क्रियते। शीघ्रोच्च द्वारा शीघ्र नीचोच वृत्तस्य, मंदोच्च द्वारा मंद नीचोच वृत्तस्य निर्माणं भवितुम् अर्हन्ति। अतः शीघ्रोच्च मन्दोच्चयोः ज्ञानं कृत्वा अग्रे चलामः। अत्र पश्यन्तु, या परिधिः अत्र अस्माभिः दृष्टा, तस्य केन्द्रं भवति अत्रैव भवति। अत्रैव नाम प्रतिवृत्ते एव। यदि प्रतिवृत्ते एव तस्य केन्द्रम् अस्ति चेत् तदा गणना कथं कर्तव्या, तस्य कृते कः नियमः इत्यस्मिन् विषये अद्य चर्चा करणीया वर्तते। अतः सर्वादौ उच्चः नीचः कः तद्विषये अस्माकं ज्ञानं भवेत्। तदनन्तरमेव अन्येषां विषयाणां ज्ञानं भवितुमर्हन्ति। एतस्य समाधानाय कश्चन प्रकल्पः अस्ति। सः प्रकल्पः किम् अस्ति, तद् आचरामः। ह्यस्तन दिने मंदपरिध्यंशाः अस्माभिः उक्ता। यदि सूर्यस्य मंदपरिध्यंशाः कियन्तः, चन्द्रस्य मंदपरिध्यंशाः कियन्तः, एवमेव शीघ्रपरिध्यंशाः अपि ह्यस्तन दिने एव उक्ता। अधुना अभीष्ट स्थाने परिधेयमानं किम्? यतोहि अत्र परम परिधि या वर्तते, तस्य संबंधी नीचोच वृत्तस्य निर्माणं भवति प्रायः इति मन्ये। अतः अत्र अभीष्टजायाः अभीष्टस्थानस्य परिधेः कथं ज्ञायते, तस्य समाधानं कथं भवति, तद् सः प्रश्नः समुदेति। अतः किं क्रियते, अस्माभिः पठ्यते अभीष्टस्थानस्य परिधेः स्पष्टीकरण प्रक्रिया कथं प्रचलति। सर्वादौ ओज श्लोक संख्या 38 भवति। 38 श्लोक संख्या भवति स्पष्टाधिकारस्य। ओज युग्मान्तर्गुणा भुजज्या तिज्य योद्धृता युग्मवृत्ते दणनं दोजादूनेदिके स्फुटम्। ओज युग्मान्तरम्। ओज नाम विषम राशि, युग्म नाम समराशि। युग्म राशि समराशि अनयोः अंतरम यद् वर्तते, विषम राशि समराशि अनयोः अंतरम यद् वर्तते, तस्मिन् अंतरे किं कर्तव्यं? गुणा कर्तव्या। गुणा केन गुणा कर्तव्या? भुजज्या। भुजज्या का? भुजांशानां ज्या भुजज्या। प्रथम पादे गतांशानां, प्रथमे तृतीये पादे गतांशानां ज्या भुजज्या भवति। द्वितीये चतुर्थे च पादे गम्यांशानां ज्या भुजज्या भवति। तर्हि अत्र
किमुच्यते भुजज्यात्र का अभीष्ट मंद परिधि साधने लिखत टिप्पणी पुस्तिकायाम अभीष्ट मंद परिधि साधने मंद केंद्र भुजज्या पुनः एक बार भुजज्या अपि यत्र द्विधा भवति प्रायः इति मन्ये मंद केंद्रस्य भुजज्या शीघ्र केंद्रस्य भुजज्या केंद्रस्य भुजज्या जी मंद केंद्रस्य भुजज्या कथं साध्यते मंद केंद्रस्य भुजज्यायाः कृते अभीष्ट मंद परिधेः साधनं कर्तव्यं तदा तस्य साधनं कृत्वा मानं किम् आयाति पुनः एकवारम् अभीष्ट मंद परिधि स्थाने मंद केंद्र भुजज्या भवति अभीष्ट शीघ्र परिधि साधनार्थं किमस्ति यदि अभीष्ट शीघ्र परिधि साधनीया चेत् तदा कथं गणना क्रियते तदा शीघ्र केंद्र भुजज्या अब योज युग्मांत गुणा भवति ओज नाम विषम राशि युग्म नाम समराशि विषम राशि समराशि अनयोः अंतरं क्रियते अत्र पुनः एकवारम् ओज युग्मांत गुणा भुजज्या ओजस्य युग्मस्य नाम समराशेः गुणा भवति अनयोः गुणा भूत्वा भुजज्यायाः मानेन गुणा भवति तदा तिज्योद्धृताः तिज्या मानेन विभक्ता अस्ति तिज्या भवति 3438 कलात्मक मानम 3438 ओज युग्मांतर गुणा भुजज्या ओज नाम विषम राशि युग्म नाम समराशि यथा हयस्तन दिने अस्माभिः सारणी द्वारा दिष्टमासीत् ओजस्य सूर्यस्य ओजस्य त्रयोदशंशः चत्वारिंशत् कला प्रदर्शिता आसीत् परन्तु समपदान्ते 14 अंशाः तत्र भवन्ति तदा 14 अंशाः त्रयोविंशति अंशाः 40 कला एतस्य मानेन अधिकः मानं भवति तस्य अस्ति न वा हाँ जी अस्ति सर जब संपदांत में 14 अंश हैं और विषम पदांत में 13 अंश 40 कला है तो दोनों में अंतर आ गया 20 कला का 20 कला का हाँ उसी तरह चंद्रमा में जब आप देखोगे तो 32 अंश है संपदांत में और 24 विषम पदांत में है 31 अंश 40 कला 40 कला हाँ यहाँ इनके लिए भी क्लेश हो गया इसी प्रकार से सम और विषम पदांत का अंतर करेंगे पहले एक्सेल शीट में एक जगह क्या करेंगे सूर्य से लेकर सभी ग्रहों के मान लिखेंगे मान लिख देंगे सभी ग्रहों के संपदांत में कितने मान हैं विषम पदांत में कितने मान हैं तब अब इसके आधार पर सम और विषम पदांतों के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया हम करेंगे तदा कथम क्रियते प्रक्रिया तदा तस्य ज्ञानाय सर्वादौ किं कर्तव्यं सर्वादौ मंद मंद शीघ्र परिध्यंशाः शीघ्र परिध्यंशाः तत्र आनेतव्या वर्तते सर्वादौ तदा किं क्रियते ओज युग्मांतर गुणा भुजज्या ओजः ओजराशि युग्म समराशि अनयोः अंतरं भवति तस्मिन् अंतरे भुजज्यायाः गुणनं कृत्वा भुजज्यायाः मानं यद् वर्तते भुजज्यायाः मानं कथं साध्यते प्रथमे पादे गतांशानां ज्या द्वितीये पादे गम्यांशानां ज्या तृतीये पादे पुनः गतांशानां ज्या चतुर्थे पादे गम्यांशानां ज्या एवमेव प्रकारेण भुजज्यायाः ज्ञानं भवितुमर्हति ओज युग्मांत गुणा भुजज्या
तिज्याय उद्धृता तिज्यया विभज्यते तिज्यामानेन विभज्यते ओज युग्मांतर गुणा कृत्वा तस्मिन् माने भुजज्यायाः विभागः दीयते विभज्यायाः गुणनं क्रियते तिज्यया विभज्यते अतः तिज्यामानेन विभक्ता सति तदा तदाशिगुणपातकः ओज युग्मांतर गुणाख्य चिह्नं दत्वा ओज युग्मांतर मानं यथा अस्ति भौमस्य 35,200 अंशाः भौमस्य एवमेव 32 अंशाः एक कलामिता भवति जीवस्य शुक्रपरिदंशाः अधिका भवन्ति इति अस्माभिः गणितद्वारा अपि साधितम् अन्येषां साधनम् अपि तद्वदेव अतः समपदान्ते सूर्यस्य चन्द्रस्य समपदान्ते चन्द्रस्य 35,100 मानं वर्तते एवमेव 32 अंशाः 100 कलामिता मानं वर्तते विषमपदान्तस्य सम विषमपदान्तयोः आधारेण कथम् अभीष्टज्यायाः साधनं क्रियते तद्विषं वदामि मित्राणि ओजस्य विषमराशौ युग्मस्य तमराशौ अन्योः अन्तरं क्रियते यथा सूर्यः कन्याराशौ प्रविशति तर्हि अवकाशः तु बहुत कालात् प्रागेव प्राप्तं परन्तु तत्र किं क्रियते तत्र ओज युग्मांतर गुणा क्रियते ओजस्य मानानि यथा सन्ति युग्मस्य मानं समराशेः मानं यथा अस्ति अन्योः गणना कर्तव्या अन्योः अन्तरं क्रियते ओज युग्मांतर मानयोः मध्ये अन्तरं क्रियते तदा तस्मिन् अंतरे भुजज्यायाः गुणा क्रियते तदा यद् फलं लभ्यते तस्मिन् फले त्रिज्या उद्धृताः क्रियन्ते यदि त्रिज्या गुणा क्रियते चेत् तदा गृहलक्ष्मी तो तद्वतेव गृहलक्ष्मी नाम त्रिज्या ओज युग्मांतर गुणा भुजज्यायाम ओज युग्मांतरस्य भुजज्या गुणा क्रियते त्रिज्या विभज्यते तदा यद् फलं लभ्यते युग्मवृत्ते तदा धनेर्न संस्कारः स्यात् ओजात् ऊने अधिके यदि ओजः अधिकं भवति तदा ऋणं कृत्वा योगः क्रियते धनं क्रियते एवमेव प्रकारेण अत्र संस्काराः क्रियमाणाः भवन्ति अत्र भुजज्या का भवति सर्वादौ अभीष्टमन्दपरिधेः साधनं मन्दकेन्द्रस्य भुजज्या एव भुजज्या अत्र ओज युग्मांतर गुणा भुजज्या अत्र लिखिता ओजस्य मानं युग्मस्य मानं तस्मिन् माने भुजज्यायाः योगः यदि क्रियते चेत् गुणा क्रियते चेत् तदा किम् आयाति गुणां कृत्वा तिज्या उद्धृताः क्रियन्ते तदा यद् मानं भवति तद् वास्तविकं मानम् अत्र ओजस्य मानानि अपि अत्र दीयमाना वर्तन्ते यदि अत्र ओजस्य मानं यदि चन्द्रस्य स्वीक्रियते तदा युग्ममानमपि चन्द्रस्य एव अत्र पश्यन्तु मित्राणि ध्यानेन अत्र कर्तव्यं वर्तते यदि
भौमस्य भुजज्या, भौमस्य भुजज्या मन्दकेन्द्रे अस्ति, तदा तस्य कृते पृथक् सूत्रं नास्ति। सूत्रं तु एकमेव, परन्तु मानं भिन्नं भिन्नं स्यात्। अत्र योग ओज युग्मांतर गुणा क्रियते। यदि गुणाकरणेन ओज युग्मांतर संख्यायां भुजज्या गुणा क्रियते, तदा किं प्राप्तं? तिज्या तिज्या उद्धिता क्रियन्ते। अरे ओज युग्मांतर गुणा भुजज्या, अब यह भुजज्या क्या है? यह भुजज्या है भाई अभीष्ट मंद परिधि के साधन करने में मंद केंद्र का जो भुज होता है उसी की ज्या को बोलते हैं, उसी की ज्या को बोलते हैं मंद मंद परिधि, मंद परिध्यंशाः। इसी तरीके से शीघ्र प्रतिवृत्ति में भी कर सकते हैं। शीघ्र प्रतिवृत्ति में क्या करेंगे? शीघ्र प्रतिवृत्ति में अभीष्ट शीघ्र परिधि साधन में शीघ्र केंद्र की भुजज्या जो होगी उसका ग्रहण हम करते हैं। इसीलिए ओज युग्मांतर गुणा, इसका मतलब है विषम पदांतीय समय पादांतीय, अर्थात विषम पदांत के अंत में सम पदांत के अंत में स्व स्व परिधियों अंतरेण गुणिता, अपने अपने परिधियों से के अंत से गुणा कर लीजिए। तदा तिज्या विभज्यते, न विभज्यते तत्र विषम पदांते पृथक स्थिति सम पदांते पृथक स्थिति वर्तते। विषम पदांतीय परिधेः सकाशात् ओजे युग्म परित्ते समपदांतीय परिधौ गुणादिकेः क्रमेण कर्तुं शक्यते। यदा युग्मांतर परिधौ एव तदा तदा धन संस्कार सर्वादौ पश्चात् दीर्णं संस्कारः क्रियते। अनेनैव प्रकारेण एतस्य समाधानं भवितुमर्हति। एतस्य 18 श्लोक संख्यायां, क्षमामि 38 श्लोक संख्यायाम् एतस्य समाधानं दीयते। अग्रे एतस्मिन् प्रसंगे भगवान भास्करेण किमपि विशेषेण उक्तं भास्कराचार्येण। तदा किं भूमे मध्ये खलु बहुलस्यापि मध्यम यथा स्यात्। भूमेः मध्ये खलु, भूमि के मध्य में है सभी ग्रह। भवलस्यापि मध्यम यथा स्यात्, और बाकी जो ग्रह बच गए वो भी इसी स्थान पे आए, भू केंद्र में आए। भूमि के मध्य में सभी ग्रहों का केंद्र है, राशियों का केंद्र है, ऐसा कहा है इसमें। तो भूमे मध्ये खलु भवलस्यापि मध्यम यतः स्यात्, यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्ति मध्यम कु मध्ये। जिस वृत्त में ग्रह घूमते हैं उस वृत्त को का मध्य जो है भू केंद्र में नहीं है, परंतु जिसमें हम गणना करते हैं उसका केंद्र भू केंद्र है। तो हमें कुछ सकारात्मक चीजें यहाँ मिलती है। भूमे मध्ये खलु बबलस्यापि मध्यम यतः स्यात्, भूमि का जो मध्य होगा वहां राशि चक्र को स्थापित करने में क्या भूमिका हो सकती है। यस्मिन् वित्ते भ्रमति चंद्र खचरो नास्ति मध्यो कुमध्ये। इसीलिए क्या कहा, जिस वृत्त में ग्रह आदि घूमते हैं उस वृत्त का जिम्मा मेरा नहीं है। अर्थात यस्मिन वृत्ते भ्रमति खचरो, जिस वृत्त में ग्रह घूमता है तस्य मध्यम कुमध्यम, उसके ही केंद्र को आप भू केंद्र मानेंगे, फलितार्थ उसी को केंद्र मानेंगे। फिर क्या कहता है, भूतो भूस्तोदिष्टा नहि भास्करम मत वत्तुल्यम प्रपश्येत तस्मात् ज्ञेय कियत इह तद्दो फलम मध्य गेटे। तो क्या कहता है, भूस्तोदिष्टा,
भूमि पर जो स्थित है व्यक्ति, तस्याम नहीं तस्याम विशोषित भूस्तोदिष्टान नहि भवलीये मध्यतुल्यं प्रपेश्येत। मध्यतुल्यं ग्रह भवति चेत तदा किमस्ति। भूस्तोदिष्टा, भूमि पर जो व्यक्ति है उसको कहा, भूमि पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, दिष्टा है, भावलीय, वह राशि चक्र का जो भावलीय ले जाएगा, उसमें मध्य तुल्यम पर प्रश्येत, उसमें मध्यम स्थिति को ही जान लेना चाहिए, क्योंकि मध्य स्थिति के अनुसार ग्रह आगे पीछे नहीं जाता है, इसलिए कहा तस्मात् तज्ञेयी। इसीलिए उसको जानना का प्रयास करना चाहिए, और उसी को जानने के बाद परम मंद फल या बंद फल की प्राप्ति होती है। अब देखिए, अभी तक हमने मंद नीचोच वृत्त देख लिया, और मंद प्रतिविध देख लिया, शीघ्र प्रतिविध देख लिया। अब इतना जब हम जान गए हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। पहला काम, पहला स्टेप समझ लीजिए। पहला स्टेप है ओज का और युग्म का अंतर करना। जिस ग्रह की बात करें उसी ग्रह का ओज और युग्म का अंतर करना पहला काम है हमारा। और ओज और युग्म के अंतर को एक तरफ लिखिए, उसको कहा ओज युग्मांतर। अब उसमें भुजज्या का गुणा लगाना है। अब भुजज्या क्या है? प्रथम पाद में, तृतीय पाद में गतांश भुजांश है, जो दूसरे और चौथे पाद में वो गम्यांशी भुजज्या है। ये एक सामान्य नियम हुआ। अर्थात यदि आपको शीघ्र परिध्यंश जानने हैं तो आपको शीघ्र प्रतिवृत्त में ही उसको ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढने के बाद उसका सम्यक ज्ञान हो पाएगा। इसीलिए ओज युग्मांतर गुणा, ओज और युग्मांतर की जब गुणा करेंगे तो भुजज्या, भुजज्या से गुणा कर देंगे। ओज युग्मांतर को भुजज्या से गुणा कर देंगे। भुजज्या से गुणा करने के बाद त्रिज्या से भाग कर देंगे। तो युग्म वृत्त, यदि युग्म वृत्त में है तो उसको पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे। अब यदि ओज 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 में है, ओज वृत्त में, ओज वृत्त का मतलब जल्दबाजी से वाले वृत्त में है, तो फिर क्या करेंगे? ऊने अधिके, ऊने अधिके खलु, ऊन कर देंगे, निश्चय से ही घटा देंगे। इस प्रकार से आप ओष्ट यानी ओज और युग्म पदार्थों में ग्रहों के स्पष्टीकरण प्रक्रिया को जान जाएंगे, समझ जाएंगे। अब देखिए क्या है कि रिपुदमन जी रोकिए। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं सहवीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ॐ शान्ति 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 शान्ति। शान्तिः। चरणकमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो